रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दो केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में हुए। एक पीटीआई के ख़िलाफ़ मस्जिद नबी वाक़या के बाद तौहीन मज़हब की यहाँ पे मुकदमात दर्ज हुए, उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी। दूसरी सहाफ़ी अरशद शरीफ को हरासा करने के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त भी थी उन पर समाअत हुई। दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ऑर्डर जो है वो जारी किए गए हैं। पहले बात करेंगे तौहीन मज़हब की जो दरख्वास्त है। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद की हद तक पुलिस अब मज़ीद कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेगी। पहले सेटिस्फाई करेंगे कोर्ट को कि उस हवाले से इंग्रेडिएंट्स जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है या नहीं। उसके बाद इस मामले को मज़ीद इस्लामाबाद पुलिस देख सकती है। दूसरा इसमें ऑर्डर ये हुआ है कि वजारत दाखिला इस हवाले से पॉलिसी अदालत के सामने रखेगी कि मज़हब की बुनियाद पर या सियासत में मज़हब को ला के उसको जो इस्तेमाल किया जा रहा है, मिसयूज़ किया जा रहा है, इसको कैसे रोका जाए और जितने भी मुकदमात हुए इसके हवाले से गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या है। दो किस्म के ऑर्डर हुए। समाअत जब हुई, फवाद चौधरी और फैसल चौधरी ये अदालत के सामने पेश हुए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जो रिपोर्ट थी वो अदालत के सामने रखी गई। आज फवाद चौधरी जब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि आज तक किसी हुकूमत ने ऐसे केसेस नहीं बनाए कि तौहीन मज़हब के केसेस अपने जो मुखालिफिन हैं, सियासी मुखालिफिन, उनके खिलाफ नहीं बनाए। तौहीन मज़हब के कवानीन आज तक किसी हुकूमत ने इस तरह इस्तेमाल नहीं किए। वजारत दाखिला से कोई उम्मीद नहीं, लेकिन वज़ीर कानून तो पढ़े लिखे हैं, ये कहा उन्होंने। और ये कहा कि ऐसे मुकदमा दर्ज करके यहाँ कोई फसाद तो नहीं फैलाना। तौहीन मज़हब के कवानीन का सियासी इस्तेमाल काबिल मज़म्मत होना चाहिए, ये कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपको इस बेंच पर एतमाद है? तो जो फवाद चौधरी उनकी जानिब से ये कहा गया कि बिल्कुल आप पर एतमाद नहीं होगा तो किस पर होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी जमातों का हमारे सामने बहुत एहतराम है, मज़हब को सियासी तौर पर इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं, ये कहा चीफ जस्टिस ने। और ये भी कहा आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये बहुत सीरियस बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। गैर मुल्की जो थे सियालकोट में और मिशाल खान जो ये इसका शिकार हुए। और ये भी कहा कि ये तो सियासी लीडरशिप और सियासी जमातों को चाहिए कि टॉलरेंस को उरूज दें। बादियों नज़र में यहाँ जो केसेस इस तनाजुर में दर्ज हुए वो दुरुस्त नहीं है, ये चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। और ये भी कहा कि FIR में किस को नामजद किया गया। तो फवाद चौधरी ने कहा कि 500-700 लोग जो है वो नामजद किए गए, जिसमें चेयरमैन PTI इमरान खान और दीगर जो लोग भी शामिल हैं। उसके बाद फवाद चौधरी ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि हमारा इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं। अदालत ने कहा कि आइन के तहत आइन के साथ पिछले 70 साल से बहुत बेतौकीरी हुई, सियासी क़यादत इसको दुरुस्त कर सकती है। उसके बाद जो इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट भी पेश की गई तो चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि तौहीन मज़हब के कवानीन को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना बज़ाते खुद ब्लास्फेमी है। माजी में रियासत ने ऐसी हरकतें की हैं, ये बताएं वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल से ये सवाल किया गया। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि माजी में मज़हब को मिसयूज़ किया गया, जिससे मासूम लोगों की जानें चली गईं। और ये भी कहा कि सियासी लीडरशिप के साथ, फवाद चौधरी ने यहाँ पर ये कहा, सियासी लीडरशिप के साथ साथ अगर इदारों की लीडरशिप भी आ जाए तो ये बेहतर हो सकता है। आपको इस अदालत ने रियासत की तारीफ बता दी। वफाकी हुकूमत ये नहीं कह सकती कि उसका इसके साथ कुछ लेना देना नहीं, ये अदालत ने रिमार्क्स दिए। उसके बाद अदालत ने ये रियासत और जो हुकूमत से ये कहा कि आप इफ़ेक्टिव इक़दामात आपको करना होंगे। और ये भी कहा कि अगर ये तासुर है कि सियासी तौर पर सब कुछ किया जा रहा है तो इस असर को ज़ायल करना भी रियासत का काम है, स्टेट का काम है। अदालत ने कहा कि ये बताएं कि वफाकी हुकूमत इस इशू को कैसे डील करना चाहती है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो FIR दर्ज हुई वो लाहौर हाई कोर्ट से रजू करना चाहिए था, जहाँ पे अदालत ने ये ऑर्डर कर दिया कि इस्लामाबाद की हद तक कोई मुकदमा अब दर्ज नहीं किया जाएगा। जो FIA जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी क्या है, इन मुकदमात के हवाले से क्या पॉलिसी है, वो पॉलिसी अब नेक्स्ट तारीख को 26 मई तक जो है वो इस केस की समाअत मुलतवी हुई है। और ये कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर आके अदालत को असिस्ट करेंगे, अदालत की मुआवनत करेंगे। उसके बाद ये केस जो है वो आगे बढ़ेगा। दूसरा केस था जो सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं अरशद शरीफ, उनको हरासा करने के ख़िलाफ़ ये केस था। इस केस की बात भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने की। जो सहाफ़ी हैं अरशद शरीफ, दीगर सहाफ़ी और फैसल चौधरी एडवोकेट अदालत के सामने पेश हुए। तो यहाँ पे अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा गया कि जो ब्यूरो चीफ़ हैं ARY न्यूज़ के,
वो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। सऊदी अरब में वापसी के लिए हमें ये ख़दशा है कि उनको कहीं गिरफ़्तार कर ना लिया जाए, इसलिए अदालत उनकी हिफाजती ज़मानत जो है वो मंजूर करे। फैसल चौधरी उनकी जानिब से ये अदालत को कहा गया कि हमने जो पिटीशन फाइल की थी उसमें साबिर शाकिर उनका नाम भी है, तो अदालत उसको कंसिडर कर ले। तो अदालत ने कहा कि हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते, आप अलग से पिटीशन फाइल करें, अलग से हम उसको देखेंगे, अलग से हिफाजती ज़मानत जो है वो दी जाएगी। उसके बाद अदालत ने जो डायरेक्टर थे FIA उनको कहा कि FIA को इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये ऑर्डर किया। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि 9 अप्रैल के सारे तजिए देख लें जिन्होंने अपने तजियों से मार्शल लॉ लगा दिया था, और ये भी कहा कि मीडिया देख रहा था कि आर्मी की गाड़ियां आ गई, हेलीकॉप्टर आ गए, मीडिया जो है वो दिखा रहा था। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं घर पे बैठा हुआ था और चल रहा था कि मैं कोर्ट में हूँ। उसके बाद जो अदालत को बताया गया, जो डायरेक्टर है FIA के, कि FIA के पास अभी तक ब्यूरो चीफ ARY के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको अगर गिरफ्तारी का खदशा है तो इस हवाले से अलग पिटीशन फाइल करें, ये फैसल चौधरी को कहा गया। उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि जो अरशद शरीफ हैं, अरशद शरीफ साहब आप मुतमईन हैं, ये अदालत ने पूछा उनसे, तो उन्होंने ये कहा कि जो अफजल भट्ट है उनकी जानिब से ये कहा गया इनको अभी ख़तरा है, किसी भी वक्त उठाया जा सकता है, हम चाहते हैं कि पिटीशन निपटाने की बजाय पेंडिंग रखी जाए ताकि हमारी तसल्ली रहे। उसके बाद सदर PFUJ उन्होंने कहा कि हर हुकूमत FIA को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती है, ये हुकूमत भी करेगी। और चीफ जस्टिस ने कहा कि FIA को चाहिए कि अगर कोई वाक़या हो तो सहाफ़ियों के इदारों को भी इस मुतल्लिक़ आगाह करें। तो चीफ जस्टिस और फवाद चौधरी के दरमियान एक मुकालमा भी हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बतौर रुकन असम्बली डीनोटिफाई नहीं हुए, तजवीज़ है असम्बली में जाकर तौहीन मज़हब और FIA की कार्रवाइयों जैसे मामलात हल करवाएँ। तो फवाद चौधरी ने कहा कि मकबूजा असम्बली में जाकर क्या करेंगे, इलेक्शन के बाद इस पर बैठेंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि FIA जो PFUJ है, सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम है, उसके साथ बैठकर कोई मुस्तफ़िका SOP बनाएं सहाफ़ियों के हवाले से, ख़ास तौर पर सहाफ़ियों को भी अपने ज़ाब्ता अखलाक में उसको रखें। उसके बाद अफजल भट्ट ने कहा कि हम आपस में ये बहस कर रहे हैं कि कोई एंकर, कोई मीडिया पर्सन कानून से बालातर नहीं है। अब सहाफ़ियों के केस में FIA को ये ऑर्डर किया गया है कि वो PFUJ के साथ बैठकर SOPs बनाए। किसी भी सहाफ़ी की गिरफ़्तारी या इस किस्म के मामलात करने से पहले सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम के साथ उनका कंसल्टेशन ज़रूरी है। और अरशद शरीफ की हद तक अदालत ने मामला पेंडिंग रखा है। 26 मई की तारीख जो है वो डाल दी गई है। जो साबिर शाकिर हैं इस केस में, जो ब्यूरो चीफ हैं ARY न्यूज़ के, उनके जो वापसी के हवाले से अदालत ने ये कहा है कि आप अलग से पिटीशन फाइल करें ताकि उनकी हिफाजती ज़मानत वाला जो मामला है उसको देखे अदालत, उस पर अलग से जो है वो ऑर्डर जारी करे। तो अब 26 मई के लिए ये केस भी रख दिया गया है। जो पिटीशन आएगी साबिर शाकिर की वो अलग जो है वो सुनी जाएगी तौहीन मज़हब के केसेस में 26 मई, और जो सहाफ़ियों के केसेस हैं उनमें भी 26 मई की तारीख जो है वो पड़ी है। FIA ने अभी तक ये कहा है कि किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़, जो पटिशनर हैं यहाँ पे, उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की ना कोई इंक्वायरी, ना कोई तहकीकात, ना FIR, ना कोई जो इस हवाले से कार्रवाई करने का कोई इरादा रखते हैं। तो ये आज के नाज़रीन 2 बड़े मुकदमात थे जिनकी समाअत चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला ने की। अब 26 मई को या आइंदा आने वाले दिनों में जो भी इस हवाले से समाअत होगी, कार्रवाई होगी, जो भी मामला होगा, अपडेट होगी, वो आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।